हेलो क्लास 12 मोहम्मद आवेश दिस साइड फ्रॉम एडवांस स्टडी। और आज मैं आप लोगों के लिए एक न्यू चैप्टर लेकर आया हूँ जो कि आपकी बुक फ्लैमिंगो से रिलेट करता है। द नेम ऑफ दैट चैप्टर इज़ द लास्ट लेसन। और इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे पूरी एक्सप्लेनेशन लाइन टू लाइन ऑफ द होल चैप्टर। सो आइए लेट्स डिस्कस। I started for school very late that morning and was in great dread of a scolding, especially because Hamel had said that he would question us on participles and I did not know the first word about them. देखिए यहाँ पर क्या सीन चल रहा है। यहाँ पर एक स्टूडेंट है जो कि बता रहा है अपनी सिचुएशन कि उस दिन वो बहुत लेट हो गया था स्कूल जाने में उस मॉर्निंग में, और उसे डर था कि एम हैमल जो कि उसके टीचर थे, स्टूडेंट्स मार्क दैट वर्ड, एम हैमल जो कि उसके टीचर थे, वो उससे क्वेश्चंस पुटअप करने वाले थे ऑन पार्टिसिपल। और इवन उसे फर्स्ट वर्ड नहीं पता था उस स्टूडेंट को ऑफ दोज पार्टिसिपल्स। फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स। इट वॉज सो वार्म, सो ब्राइट, द बर्ड्स वर चर्पिंग एट द एज ऑफ द वुड्स एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सॉ मिल द प्रशियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग। अब देखिए यहाँ पर क्या बताया जा रहा है। यहाँ पर ये बताया जा रहा है फॉर अ मोमेंट, उसके फॉर सम टाइम उसके दिमाग में एक थॉट आया कि वो मतलब इसको वहाँ से भाग जाए, अपना जो पूरा डे है वो स्पेंड करे आउटडोर्स पर यानी बाहर। और उस वहाँ की सिचुएशन बताई जा रही है कि उस दिन काफ़ी ब्राइट डे था, बर्ड्स जो है चर्पिंग कर रही थी और वहाँ पर सोल्जर्स जो है वो अपनी प्रैक्टिस कर रहे थे। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग दैट द रूल फॉर पार्टिसिपल्स बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट एंड हरीड ऑफ टू स्कूल। लेकिन उसने कहा कि पार्टिसिपल्स वो फेस कर सकता है और उसको जो है उसके अंदर स्ट्रेंथ है ये चीज़ को रेसिस्ट करने की, और वो जो है जल्दी से स्कूल उसने जाने की सोची। When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. Students, the bulletin board is called the notice board, यानी कि जहाँ पर सारी न्यूज़ आती है किसी भी सिटी की। वो बता रहा है कि जब वो टाउन हॉल से पास हुआ तो बुलेटिन बोर्ड यानी नोटिस बोर्ड के पास काफ़ी ज़्यादा क्राउड था। फॉर द लास्ट 2 years all our bad news had came from there, the lost battles, the draft, the orders of a commanding officer, and I thought to myself without stopping what can be the matter now. अब देखिए यहाँ ये बता रहा है ये स्टूडेंट कि यहाँ पर जो उनके जो न्यूज़ थी उस बुलेटिन बोर्ड पर लगभग 2 साल से बहुत ख़राब न्यूज़ आ रही थी कि लॉस्ट ऑफ बैटल्स और द ऑर्डर्स ऑफ कमांडिंग ऑफिसर, इस तरह से बहुत ख़राब न्यूज़ आती थी। और उसने अपने माइंड में सोचा, फ्रेंड्स ने, जो कि इस स्टूडेंट का नेम है फ्रेंड्स, उसने सोचा कि अब क्या मैटर है, अब पता नहीं क्या इशू हुआ होगा। नाउ मूविंग फर्दर, then as I hurried by as fast as I could go, the blacksmith watcher who was there with his apprentice reading the bulletin called after me, don't go so fast bub, you will get to your school in plenty of time. अब वहाँ पर वो बता रहा है कि वहाँ पर जो एक ब्लैक स्मिथ था उसने देखा कि फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा जल्दी में था और फ्रेंड्स से उसने बोला कि इतनी जल्दी मत जाओ, तुम आराम से स्कूल पहुँच जाओगे, तुम्हारे पास अभी टाइम है। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी एंड रीच एम हेमल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ। अब यहाँ उसने फ्रेंड्स ने सोचा कि वो शायद ब्लैक स्मिथ उसका मजाक बना रहा था क्योंकि वो ऑलरेडी काफ़ी लेट हो चुका था। यूजुअली वैन स्कूल बिगेन देयर वॉज अ ग्रेट बसल विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट, द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, लेसन्स repeated in unison, very loud with our hands over our ears to understand better, and the teacher's great ruler rapping on the table. But now it was all so still. I had counted on the commotion to get to my desk without being seen, but of course that day had to be as quiet as Sunday morning. देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स जो है अपनी स्कूल की सिचुएशन बता रहा है कि जब वो स्कूल जाता था तो किस तरह की सिचुएशन उसके सामने होती थी कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग्स ऑफ डेस्क चल रही होती थी, लेसन्स रिपीट हो रहे होते थे, काफ़ी ज़ोर से आवाज़ें आ रही होती थी हाथों की और बोलने की, काफ़ी और टीचर्स के रूलर्स की आवाज़ आ रही होती थी। लेकिन उस दिन जो वो स्कूल गया था, जो जिस दिन की स्टोरी चल रही है, तो उस दिन ऐसी शांति थी जैसे इट वॉज एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। थ्रू द विंडो आई सॉ माई क्लासमेट्स ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस एंड एम हेमल वॉकिंग अप एंड डाउन विद हिज टेरेबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म। अब यहाँ वो बता रहा है उसने विंडो साइड से देखा कि उसके फ्रेंड्स वगैरह सब अपनी सीट पर बैठे हुए थे और एम हेमल अपने आर्म के नीचे एक रूलर लेकर he was rounding in the class. I had to open the door and go in before everybody. You can imagine how I blushed and how frightened I was. अब यहाँ पर उसने अपना सिचुएशन बताया कि वो काफ़ी डरा हुआ था और काफ़ी ज़्यादा ब्लश था कि उसे डांट पड़ेगी। But nothing happened. MML saw me and said very kindly, go to your place quickly, little friends. We were beginning without you. लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। MML जो कि उसके टीचर थे, उन्होंने उससे बोला कि आप जल्दी से जाकर अपनी सीट पर बैठ जाओ
और हम बस शुरू करने ही वाले थे चैप्टर। आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सैट डाउन क्विकली एट माई डेस्क। नॉट टिल देन व्हेन आई हैड गॉट अ लिटिल ओवर माई फ्राइट डिड आई सी दैट आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटिफुल ग्रीन कोट। अब देखिए यहाँ पर वो आगे की सिचुएशन बता रहा है कि वो बेंच के ऊपर से जंप करता हुआ अपनी सीट पर जाकर बैठा और उसने फ्रेंड्स ने ये देखा कि उस दिन जो उसके टीचर थे एम हैमल वो काफ़ी अच्छा ग्रीन कलर का कोट पहनकर स्कूल आए थे। हिज फ्रिल्ड शर्ट एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप ऑल एम्ब्रॉयडर्ड दैट ही नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज। अब देखिए यहाँ ये बताया जा रहा है कि ये जो वो उनका गेटअप था एम हैमल का, वो ये गेटअप अक्सर अपने इंस्पेक्शन डेज और प्राइज डेज पर रखा करते थे। Besides, the whole school seemed so strange and solemn, but the thing that surprised me most was to see on the back benches that were always empty, the village people sitting quietly, like ourselves, old Hauser with his three-cornered hat, the former mayor, the former postmaster, and several other besides. अब देखिए यहाँ पर क्या बात चल रही है। यहाँ बताया जा रहा है कि मतलब क्लास में जो भी चल रहा था वो तो एक्सेप्टेबल था, लेकिन जो सबसे ज़्यादा स्ट्रेंज था टू एक्सेप्ट फॉर द लिटिल फ्रेंड्स वो ये था कि पीछे के जो बैक बेंचेस थे वो खाली नहीं थे, वो फिल्ड थे। और वहाँ पर जो सिटी के पोस्ट मास्टर थे और मेयर वगैरह थे और अदर काफ़ी विलेजर्स थे, वो वहाँ पर आकर बैठे हुए थे। एवरीबडी लुक्ड सैड एंड हॉजर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर थम्ड एट द एजेस एंड ही हैड इट ओपन ऑन हिज नीज विद हिज ग्रेट स्पेक्टिकल लाइंग अक्रॉस द पेजेस। अब यहाँ पर फ्रेंड्स ने बताया कि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सैड दिख रहे थे सब और सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा सैड थी। वाइल आई वॉज वॉन्डरिंग अबाउट इट ऑल एम हैमल माउंटेड हिज चेयर एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन विच ही हैड यूज टू मी सेड माई चिल्ड्रन दिस इज़ द लास्ट लेसन आई शेल गिव यू। अब यहाँ पर फ्रेंड्स ने बताया कि वो अपनी सीट पर बैठे, एम हैमल अपनी चेयर पर, और उन्होंने काफ़ी पोलाइट वे में फ्रेंड्स को बोला, और मतलब जिस तरह से उन्होंने फ्रेंड्स को बोला था काफ़ी पोलाइट वे में, उसी तरह उन्होंने सब बच्चों से बोला दैट माई चिल्ड्रन दिस इज़ द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू, कि लास्ट लेसन होगा जो मैं आपको देने वाला हूँ। द ऑर्डर हैज़ केम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन स्कूल्स ऑफ एल्सेज एंड लॉरेन। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन, आई वॉन्ट टू बी वेरी अटेंटिव। अब देखिए यहाँ सीन क्या था वो समझिए आप लोग ध्यान से। यहाँ पर एम हैमल ने बच्चों को बताया कि एक ऑर्डर जो कि बर्लिन से आ गया है, हमारे स्कूल्स में सिर्फ जर्मन पढ़ाई जाएगी और आपके न्यू टीचर यानी न्यू मास्टर कल आ जाएंगे एंड दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन। और उन्होंने बोला कि आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, मैं चाहता हूँ हम लोग सब काफ़ी अटेंटिव रहें इस क्लास में। वॉट अ थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी। अब फ्रेंड्स ने सोचा कि ये मतलब कितना ज़्यादा उसके लिए फील करने वाली सिचुएशन थी। ऑन द रैचेस दैट वॉज वॉट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल। अब उसको ध्यान आया कि अच्छा यही बात थी जो कि टाउन हॉल पर इतनी ज़्यादा क्राउड था। माई लास्ट फ्रेंच लेसन वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट आई शुड नेवर लर्न एनी मोर आई मस्ट स्टॉप देयर देन ओ हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स फॉर सीकिंग बर्ड्स एग और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार। माई बुक्स that had seemed such a nuisance a while ago, so heavy to carry, my grammar and my history of the saints, where old friends now was going away, that I should never see him again, made me forget all about his ruler and how cranky he was। देखिए मैंने काफ़ी लॉन्ग पैराग्राफ एक साथ पढ़ दिया, इसका मतलब समझिए। यहाँ पर फ्रेंड्स को अपने ऊपर रिग्रेट हो रहा था कि मतलब उसने लेसन्स पर कभी ध्यान नहीं दिया फ्रेंड्स के, और वो अक्सर बर्ड्स को देखने चला जाता था या कभी स्लाइडिंग के लिए चला जाता था, और उसे अक्सर अपनी बुक्स का वेट जो था वो काफ़ी ज़्यादा हैवी और काफ़ी ज़्यादा बोझ लगता था टू कैरी। और उसने यही बात सोची कि मेरे सारे ओल्ड फ्रेंड्स जिनके साथ मैं खेला करता था और एम हैमल को इग्नोर कर मैं फ्रेंच के लेसन भी इग्नोर कर दिया करता था। अब उसको ये इतनी ज़्यादा डीप सिचुएशन, इतनी ज़्यादा सैड सिचुएशन उसने ये फील करा कि मतलब उसके लिए एम हैमल कितने ज़्यादा हेल्पफुल टीचर था, और वो ये भूल गया था कि उनका नेचर कितना ज़्यादा क्रैंकी था। वो बहुत ज़्यादा फील करने लगा था एम हैमल के लिए। पुअर मैन, इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लोथ्स एंड नाउ आई अंडरस्टूड why the old men of the village were sitting there in the back of the room. It was because they were sorry too that they had not gone to school more. अब देखिए यहाँ बताया जा रहा है कि फ्रेंड्स को अभी रियलाइज़ हुआ कि अच्छा तो यही बात थी
कि इस वजह से एम हैमल जो है अपने जो कपड़े थे वो थोड़े स्पेशल इस वजह से पहन कर आए थे, बिकॉज इट वॉज हिज लास्ट लेसन। और यही वजह थी कि विलेजर्स जो है वो बैक बेंचेस पर आकर बैठे हुए थे इन द ट्रिब्यूट टू एम हैमल। इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग आवर मास्टर फॉर हिज 40 years ऑफ फेथफुल सर्विस एंड ऑफ शोइंग देयर रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री दैट वॉज देयर्स नो मोर। अब यहाँ ये बता रहे हैं कि वो उनकी 40 years की फेथफुल सर्विस को हेड्स ऑफ करने आए थे और वो काफ़ी ज़्यादा उनके लिए अपसेट थे। While I was thinking of all this, I heard my name called। अब यहाँ पर फ्रेंड्स ने बताया कि वो जब इसके माइंड में सब बातें चल रही थी तो उसने इसको अपना नेम सुनाई दिया, यानी कि उसका नेम कॉल्ड ऑफ किया गया। इट वॉज माई टर्न टू रिसाइड वॉट वुड आई नॉट हैव गिवन टू बी एबल टू से दैट ड्रेडफुल रूल फॉर द पार्टिसिपल ऑल थ्रू वेरी लाउड एंड क्लियर and without one mistake, but I got mixed up on the first word and stood there holding on to my desk, my heart beating and not daring to look up। अब यहाँ ये बताया जा रहा है कि फ्रेंड्स की टर्न थी टू मतलब पार्टिसिपल के रूल्स को पढ़ने की, और उसने सोचा कि मैं काश काफ़ी अच्छे से पढ़ पाता, काफ़ी लाउडली और क्लियरली पढ़ पाता विदाउट वन मिस्टेक, लेकिन ऐसा था नहीं। वो शुरुआत में ही वर्ड्स के साथ मिक्सअप हो गया था और वो काफ़ी ज़्यादा अपसेट होकर अपने नज़रों को नीचे कर और डेस्क को पकड़कर खड़ा हो गया था। I heard MML say to me, I won't scold you, little friends, you must feel bad enough. See how it is, every day we have said to ourselves, bah, I have plenty of time, I will learn it tomorrow। अब यहाँ पर MML ने फ्रेंड्स को समझाया कि बेटे मैं तुम्हें स्कोल्ड नहीं करूँगा, और देखो कितना मतलब कैसा अजीब दिन आ गया, तुम ये सोचते रह गए कि मतलब अभी हमारे पास काफ़ी ज़्यादा टाइम है और कल पढ़ लेंगे ये वो, एंड नाउ द टाइम हैव बीन केम। And now you see where you have came out where you have came out, that's the great trouble with Alsace, she puts off learning till tomorrow। Now those fellows out there will have the right to say to you, how is it you pretend to be Frenchman and yet you can neither speak nor write your own language। यहाँ पर MML उसे समझाने लगे कि देखो फ्रेंच मतलब कितनी ज़्यादा तुम्हारे लिए शर्म की बात है कि मतलब तुम एक फ्रेंच मैन हो, बट इवन यू डोंट नो टू स्पीक एंड राइट योर लैंग्वेज, बट यू आर नॉट द वर्स्ट पुअर लिटिल फ्रेंड्स, वी ऑल हैव अ ग्रेट डील टू रिप्रोच आवरसेल्फ विद। अब यहाँ पर लेकिन MML ने उसे थोड़ा मोटिवेट किया बोलकर कि लेकिन फिर भी तुम इतने बुरे बच्चे नहीं हो। योर पेरेंट्स वर नॉट एंक्शियस इनफ टू हैव यू लर्न, दे प्रेफर टू पुट यू टू वर्क ऑन अ फार्म और एट द मिल्स so as to have a little more money। अब यहाँ पर MML ने उससे बोला कि तुम्हारे पेरेंट्स की थोड़ी कमी रही है कि वो तुम्हें भेज दिया करते थे मिल्स पर और फार्म पर सो दैट दे कैन अर्न लिटिल मोर मनी, एंड आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो। और MML ने यहाँ अपने आप को भी ब्लेम करा कि मैं भी जिम्मेदार हूँ। हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन्स। यहाँ पर MML ने बताया कि मैं तुम्हें अपने फ्लावर्स को वाटर करने भेज दिया करता था इंस्टेड ऑफ लर्निंग लेसन्स, तो यहाँ पर MML को अपने ऊपर भी रिग्रेट हुआ। एंड व्हेन आई वांटेड टू गो टू फिशिंग डिड आई नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलीडे। और यहाँ पर MML ने मेंशन किया कि जब मुझे फ़िशिंग करने जाना हुआ करता था तो क्या मैं तुम्हें छुट्टी नहीं दे दिया करता था। सो इन सब बातों को बताकर MML सिर्फ अपने ऊपर रिग्रेट दिखा रहे हैं कि उनकी थोड़ी सी गलतियों की वजह से उनकी क्लास मिस हो जाती थी बच्चों की। Then from one thing to another, MML went on to talk of the French language, saying that it was the most beautiful language in the world। अब यही सब बात करते करते MML ने अपने फीलिंग्स को शेयर किया कि उनकी नज़रों में फ्रेंच इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज, सबसे अच्छी लैंग्वेज इन द वर्ल्ड है। द क्लियरेस्ट, द मोस्ट लॉजिकल, दैट वी मस्ट गार्ड इट अमंग अस एंड नेवर फॉरगेट इट, because when a people are enslaved as long as they hold fast to their language, it is as if they had the key to their prison। अब यहाँ पर MML ने बोला कि हमें अपनी लैंग्वेज को खुद ही गार्ड कर रखना है और यही हमारा की टू प्रिजन है। देन ही ओपनड अ ग्रामर एंड रीड अस अवर लेसन। अब इस सब के बाद MML ने अपनी ग्रामर बुक को ओपन किया और लेसन पढ़ना स्टार्ट किया। आई वॉज अमेज टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड। अब यहाँ पर फ्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा अमेज था, उसे काफ़ी अच्छा समझ में आ रहा था। ऑल ही सेड सीम सो ईजी आई थिंक टू दैट आई हैड नेवर लिसन्ड सो केयरफुली एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन एवरीथिंग विद सो मच पेशेंस। अब यहाँ पर फ्रेंड्स ने सोचा कि शायद मुझे इतना अच्छा इसलिए समझ में आ रहा है क्योंकि मैंने इतना ज़्यादा ध्यान कभी लगाया ही नहीं और सर ने भी जो है कभी इतनी ज़्यादा पेशेंस के साथ एक्सप्लेन नहीं किया। It seemed almost as if the poor man wanted to give us all the new before going away and to put it all into our heads at one stroke।
अब यहाँ पर फ्रेंड्स को ये लग रहा था कि शायद एमएमएल हमें एक ही स्ट्रोक में सब अपनी नॉलेज पूरी दे देना चाहते हैं, बिकॉज इट वॉज द लास्ट डे। आफ्टर द ग्रामर वी हैड अ लेसन इन राइटिंग दैट डे एमएमएल हैड न्यू कॉपीज़ फॉर अस रिटन इन अ ब्यूटीफुल राउंड हैंड फ्रेंड्स एल्सेज फ्रेंड्स एल्सेज। अब यहाँ पर देखिए बताया गया कि यहाँ पर उनका ग्रामर के बाद राइटिंग सेशन था, और जिसकी वजह से एमएमएल न्यू कॉपीज़ लेकर आए थे और उस पर काफ़ी ब्यूटीफुली फ्रेंड्स के बारे में लिखा हुआ था। दे लुक लाइक लिटिल फ्लैग्स फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम हंग फ्रॉम द रॉड एट द टॉप ऑफ अवर डेस्क। यू ऑट टू हैव सीन हाउ everyone set to work and how quiet it was। अब उस वक्त सिचुएशन ऐसी थी, क्लास में काफ़ी ज़्यादा फ्लैग्स लगे हुए थे, क्लास में काफ़ी ज़्यादा शांति थी। फ्लैग्स क्यों लगे हुए थे? सो इन इंटेंशन टू ट्रिब्यूट द फ्रेंच लैंग्वेज। You ought to have seen how everyone set to work and how quiet it was। The only sound was the scratching of the pen over the paper। वहाँ क्लास में इतनी ज़्यादा साइलेंस थी स्टूडेंट्स की सिर्फ पेन के पेपर पर स्क्रैच करने की वॉइस आ रही थी। Once some beetles flew in but nobody paid any attention to them, not even the little ones who worked right on tracing their fish hooks as if that was French too। अब यहाँ पर ही बताया जा रहा था कि बीटल्स जब आसपास सराउंडिंग में स्टूडेंट्स नेचर अपनी एक्टिविटी में हमेशा रहते ही है, तो बीटल्स वहाँ से उड़े, इवन उस पर भी किसी का अटेंशन ब्रोक नहीं हुआ। ऑन द रूफ ऑफ द पिजन्स कूड वेरी लो एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स। अब देखिए यहाँ क्या बताया जा रहा है, यहाँ ये बता रहे हैं कि फ्रेंड्स ने देखा रूफ़ के ऊपर पिजन्स जो है वो कू कू कर रहे थे, यानी अपनी वॉइस निकाल रहे थे, और उसने इंटरनली अपने अंदर ये सोचा कि क्या ये लोग पिजन्स को भी कहेंगे कि आप जर्मन्स में सिंग करिए। वेन एवर आई लुकड अप एंड फ्रॉम माई राइटिंग आई सॉ एमएमएल सिटिंग मोशनलेस इन हिज चेयर and gazing first at one thing then another as if he wanted to fix in his mind just how everything looked in that little school room। अब देखिए यहाँ ये बताया जा रहा है कि जब भी फ्रेंड्स की नज़र एमएमएल पर पड़ रही थी तो वो लगातार ये देख रहा था कि एमएमएल बिल्कुल मोशनलेस बैठे थे, यानी बिल्कुल स्टिल बैठे थे अपनी चेयर पर, और पूरे क्लासरूम को स्टेयर कर रहे थे इस तरीके से जैसे वो उन्हें अपनी विजन्स में फीड अप कर लेना था। Fancy for 40 years he had been there in the same place with his garden outside the window and his class in front of him। यहाँ पर ही मेंशन किया गया कि वो लगभग 40 साल से स्कूल में पढ़ा रहे थे और वहीं पर ही उनका गार्डन था और विंडो साइड से उनका क्लासरूम दिखता था। Just like that, only the desk and benches had been worn smooth, the walnut trees in the garden were taller, and the hope vine that he had planted himself twined about the windows to the roof। How it must have broken his heart to leave it all, poor man, to hear his sister moving about in the room above packing their trunks for they must leave the next country next day। अब देखिए यहाँ बताया जा रहा है कि उनके गार्डन में काफ़ी सारे वॉलनट ट्रीज़ ऐसे थे जो कि उन्होंने खुद ग्रो किए थे, कुछ होप वाइन ट्रीज़ उन्होंने प्लांट किए थे। तो फ्रेंड्स को बुरा लग रहा था कि मतलब इतना ज़्यादा टाइम उन्होंने अपना डेडिकेट किया था, डिवोट किया था स्कूल के लिए, और उन्हें अचानक से ऐसे सब कुछ छोड़कर जाना पड़ रहा था। और फिर अचानक आवाज़ आई ऊपर से कि उनकी सिस्टर पैकिंग कर रही थी ट्रंक्स में और उन्हें नेक्स्ट डे अगली कंट्री जाना था। बट ही हैड द करेज टू हेयर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट। आफ्टर द राइटिंग वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री एंड व्हेन द बेबीज चैंटेड देयर बाबी बी बोबू down there at the back of the room old Hauser had put on his spectacles and holding his primer in both hands spelled the letter with them। अब देखिए यहाँ बताया जा रहा है, लेकिन उस दिन उनके अंदर हिम्मत थी हर लेसन को फेस करने की, चाहे वो लास्ट ही क्यों ना हो। और यहाँ बताया जा रहा है कि उनका राइटिंग के बाद था हिस्ट्री लेसन, और बच्चों की भी आवाज़ें आ रही थी, वो अपनी पढ़ाई कर रहे थे। और इसके बाद यू कुड सी दैट ही टू वॉज क्राइंग, हिज वॉइस trembled with emotion and it was so funny to hear him that we all wanted to laugh and cry। How well I remember it that last lesson। अब यहाँ पर ही बताया जा रहा है कि उन्हें भी काफ़ी ज़्यादा रोना आ रहा था एमएमएल को उनके लिए, बिकॉज इट वॉज वेरी sorrowful moment to leave that school। All at once the church clock struck 12 and he anglers at the same moment the trumpets of the Prussians returning from drill sounded under our windows। MML stood up very pale in his chair। I never saw him look so tall। अब यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है कि अचानक चर्च की घंटी में से आवाज़ आई, और आवाज़ इसलिए आई थी क्योंकि 12 बज चुके थे, और इस मोमेंट पर एमएमएल अपनी चेयर से उठकर खड़े हो गए थे और उनका फेस काफ़ी ज़्यादा पेल हो गया था, काफ़ी ज़्यादा येलो हो गया था,
और फ्रेंड्स ने मेंशन किया कि उन्हें फ्रेंड्स को उस दिन वो काफ़ी ज़्यादा टॉल लग रहे थे। माई फ्रेंड सेड ही बट सम उसके फ्रेंड ने कुछ कहना चाहा बट समथिंग चोक्ड हिम, ही कुड नॉट गो ऑन। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, टुक अ पीस ऑफ चॉक एंड बेयरिंग ऑन विथ ऑल हिज माइट ही रोट एज लार्ज एज ही कुड। अब देखिए यहाँ पर ये बताया जा रहा है एम कुछ बोल नहीं पा रहे थे, वो सब बहुत ज़्यादा चोक्ड हो गए थे और सो दैट उन्हें अपनी बात को एक्सप्रेस करना था। वो बोर्ड की तरफ टर्न हुए और उन्होंने चौक से कुछ लेटर्स लिखे बहुत लार्ज फॉन्ट्स में, जो कि थे वी वे ला फ्रेंड्स, जिसका मतलब है वी लव फ्रेंड्स। देन ही स्टॉप्ड एंड लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल एंड विदाउट अ वर्ड ही मेड अ गेस्चर टू अस विद हिज हैंड। अब यहाँ पर उन्होंने बताया गया कि वो मुड़े दीवार की तरफ और उन्होंने अपने हाथ से एक गेस्चर दिया, जिसका मतलब था स्कूल इज़ डिसमिस्ड, यू मे गो नाउ, यानी कि उस क्लास उस दिन की फिनिश हो गई थी। आई होप आपके ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। सो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ आप इस चैप्टर को शेयर करिए सो दैट योर फ्रेंड्स विल टू अंडरस्टूड दिस चैप्टर सो डीप, और stay connected with us for the further update and do like our videos. Thank you and thanks for advanced study.